786 इस गिनती की क्या हकीकत है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपका कलियाचक का इलाका बहुत सारे मामलात में अभी भी दीन की जानकारी और दीन के इल्म के मामले में बहुत पीछे है। हर साल आप जलसा करा रहे हैं। मैं तो पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूं, मौलाना जर्जीज साहब तो यहां 20-25 बरस से आ रहे हैं। आपका इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि साहब यहां का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, बड़े सुकून के साथ 2-2 घंटा लोग तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ लोग करते हैं। मगर मैं कहता हूं 2 घंटे तकरीर सुनने का क्या मतलब है अगर आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 786 इस गिनती की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं। इस्लाम गिनतियों का दीन नहीं है मेरे भाई। और हम और आप अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला बोलते हैं, अहले हदीस बोलते हैं, और हमारे जलसे में 786 एक जलेबी पर लिखा हुआ है और उस 786 की गिनती को हम इतना मकाम दे रहे हैं कि हम उस जलेबी को 5,500 रुपए में खरीद रहे हैं। मुझे यहां तक मालूम है कि लोग मोबाइल का जो नंबर होता है उसके लास्ट में 786 अगर लगा हो, उस मोबाइल नंबर को लोग 50-50 हजार रुपए में खरीदते हैं मार्केट से। लोग बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, अगर कार का नंबर 786 पर खत्म हो रहा है, उस नंबर को खरीदने के लिए लोग 1-1 लाख रुपया खर्च करते हैं। क्या मतलब है मेरे भाई? इस 786 का क्या मतलब है? लोग कहते हैं साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये नंबर है 786। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गिनती 92 है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपने मकान के दरवाजे पर लिखते हैं 786/92, 786/92। मेरे भाई, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। इस्लाम में आप किसी चीज की कोई गिनती बना दें, कोई नंबरिंग सिस्टम बना दें, इस्लाम में उसकी कोई हकीकत नहीं। अगर इस्लाम यह कहता है कि कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है, गिनती पढ़ने से आपको कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसी कलियाचक में और आपके इसी मालदा में बहुत सारे लोग अपने मकान और दुकान में, आप देखिए, उन्होंने घरों में एक वो लगाया हुआ है, एक तुगरा लगाया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी गिनतियां लिखी, और अकीदा ये रखा जाता है कि साहब ये तुगरा और ये स्टिकर और ये चीज जब तक मेरे घर में है, मेरे घर में बरकत होती रहेगी। मैं कहता हूं वो गिनती छोड़ दो, अगर कुरान की आयत भी आपके घर में लिखी है तो बरकत नहीं आएगी। कुरान के लटकाने से बरकत नहीं मिलती है, कुरान के पढ़ने से बरकत मिलती है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि आप अपने घर में सूरह बकरा को लटका लो, उसको घर में फ्रेम करके लगा दो, घर में शैतान भाग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान नहीं आता है। तो मेरे भाई, 2 घंटा तकरीर अगर आप सुनते हैं तो उस तकरीर का कुछ असर भी लेकर के जाइए। सिर्फ एक कान से सुन करके दूसरे कान से हमें उड़ाना नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।